उसको कौन सताए गोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। राम से लगी सीता राम से लगी। ओ राम से लगी सीता राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। जय हो। राम से लगी सीता राम से लगी। राम से लगी सीता राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। आप भी गाइए, सभी गाइए, बड़ा सुंदर भजन है। आप भी गाइए। जय जय। राम नाम अनमोल खजाना जो भी इस पे होगा दीवाना। राम नाम अनमोल खजाना जो भी इस पे होगा दीवाना। राम नाम अनमोल खजाना जो भी इस पे होगा दीवाना। ओ राम नाम अनमोल खजाना जो भी इस पे होगा दीवाना। दीवाना क्या हुआ? अरे माला माल वो माला माल हुआ और उसकी किस्मत जगी। वो माला माल हुआ रे उसकी किस्मत जगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। जय जय। मीरा इस पे हुई दीवानी गाए जिसकी जगत कहानी। मीरा इस पे हुई दीवानी गाए उसकी जगत कहानी। मीरा इस पे हुई दीवानी गाए जिसकी जगत कहानी। ओ मीरा इस पे हुई दीवानी गाए उसकी जगत कहानी। दूसरी बात कथा सुनो
कथा सुनो प्रहलाद भगत की प्रेम में पगी। कथा सुनो प्रहलाद भगत की प्रेम में पगी। अब आप विचार करें, प्रहलाद की उम्र क्या थी? 5 साल परमात्मा को प्राप्त कर लिया। भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान विद्वानता नहीं देखते, भगवान जाति नहीं देखते, भगवान केवल भाव देखते। प्रहलाद ने ध्रुव ने 5 साल की उम्र में भगवान से साक्षात्कार कर लिया। हम जीवन भर मुंह पटक पटक के रह जाते, भगवान के दर्शन नहीं हुए। कथा सुनो प्रहलाद भगत की प्रेम में पगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। डोर लगा ले भवबंधन से मुक्ति पाले। हीरा तू भी डोर लगा ले भवबंधन से मुक्ति पाले। ओ हीरा तू भी जोर लगा ले भवबंधन से मुक्ति पाले। बड़े जतन से मूर्ख तो है दे जा मिली। बड़े जतन से मूर्ख तो है देह जा मिली। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसे ही नहीं मिल गया हमें मनुष्य का शरीर, बड़ी कृपा है उनकी। अरे बड़े जतन से मूर्ख तो है देह जा मिली। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। जय हो। लगी हाँ सीता राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। उसको कौन सताए डोरी जिसकी राम से लगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। राघव सरकार की जय हो। यही विचार करके भगवान भोलेनाथ भूतेश्वर भगवान शिव जी समाधि में चले गए। समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा।
समाधि अखंड अपारा। शिव जी समाधि में चले गए, इसलिए चले गए कि घर की बात है। अगर ज्यादा वातावरण बढ़ेगा ना, इस तरफ से वातावरण उस तरफ से वातावरण इस तरह, इसलिए चुप ही हो जाओ। अगर घर में कोई ऐसी स्थिति बनती है, वातावरण बिगड़ता है, तो चुपचाप शांत हो जाओ। शंकर जी ने सोचा घर की बात है, दो बातें इस तरफ से, दो बातें उस तरफ से, ऐसे समय पर शांत ही हो जाना चाहिए। शिव जी बोले कोवरी हुई और शांत समय बह जाएगा। शंकर सहज स्वरूप सभारा लागी समाधि अखंड अपारा। अब घर की बात है। शिव जी ऐसी समाधि में गए, ऐसी समाधि में गए, 2-4-10 दिन के लाने नहीं, 2-4 महीना के लाने नहीं। बीते संबत सहस 87,000 वर्ष शिव जी मौन धारण किए रहे। 87,000 वर्ष बीते संबत सहज 87,000 वर्ष भगवान शिव मौन रहे, समाधि में रहे। अखंड समाधि लगी, अखंड समाधि लगी। और जब शंकर जी जगे, शंकर सहज स्वरूप सभारा लागी समाधि अखंड अपारा। सो गए, मौन धारण कर लिया। और जब मुंह खोला शिव जी का, तो राम नाम शिव सुमरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। समाधि से जगे तो जैसे ही राम राम कहा, सती माता समझ गई कि शिव जी जाग गए। सती माता पास में पहुंची, वंदन किया, प्रणाम किया, वंदन किया, प्रणाम किया, लेकिन शिव जी ने कुछ नहीं कहा। शिव जी ने ये भी नहीं पूछा कि 87,000 वर्ष कैसी रही, खाया पिया नहीं किया, कुछ नहीं। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। आज शिव जी ने सामने आसन बिछाया, विराजिए, बैठे। ध्यान रखना, आसन किसे दिया जाता है? आसन दिया जाता है अपने से बड़े को। जैसे बेटा कोई कुर्सी पे बैठा है और पिताजी आ जाए, तो पिताजी खड़े रहेंगे क्या बेटा खड़ा हो जाएगा? छोटा खड़ा हो जाएगा, बड़े को बैठाने की आसन दिया जाता है। आज शिव जी ने मां सती के लिए आसन बिछाया आगे बैठने के लिए। जाई शंभु पद वंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। कुछ नहीं, आसन दीन्हा। सामने बिठाया, हाल चाल कुछ नहीं पूछा। क्यों? आसन इसलिए दिया कि अब हमारी ये अर्धांगिनी नहीं है। आज से हमारी ये कौन है? माता जी। माता जी है, इसलिए हमारी अर्धांगिनी है। क्यों? कि सती की सीता कर बेसा शिव और भयो बिखाद विसेखा। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, इनने सीता का स्वरूप बना लिया। जो अब करूं
सती सन प्रीति तुम मिटाई भगति पथ होए अनीति। हम अपनी भक्ति नहीं मिटाएंगे। कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला। माता सती सामने विराजी, शिव जी ने कुछ नहीं पूछा क्योंकि अर्धांगिनी थोड़ी है। अब तो हमारी माँ है, अब हमारी माँ। और शिव जी ने क्या किया? कथा सुनाना शुरू कर दिया। शिव जी का तो स्वभाव ही है कथा ही कथा सुनाते हैं। और जहाँ कथा होती है, जहाँ रामायण की कथा होती है, जिस घर में जहाँ भी हो, वो घर घर नहीं मंदिर हो जाता है। अगर आप अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं तो रामायण की कथा शुरू कर दो, आपका घर मंदिर बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। यही है कर्म की कुंजी और यही है धर्म की पूंजी। यही है धर्म की पूंजी। रामायण यही है कर्म की कुंजी, यही है धर्म की पूंजी। महापतितों से पतितों की, पतितों से पतितों के पाप धोती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। जय 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 हो। संतों की महिमा और यही है विश्व की गरिमा। यही है विश्व की गरिमा। यही है संतों की महिमा। यही है विश्व की गरिमा। यही है विश्व की गरिमा। रामायण मुक्ति का मार्ग
बतलाती मुक्ति का मार्ग दिखलाती भजन ज्योति है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। और यही है धर्म की पूंजी, यही है धर्म की पूंजी। रामायण कैसी? आप विचार करो, रामायण को आपने सिर पे रख लिया तो भाव पार उतर जाएंगे। नाव अगर सिर पे धर लो तो उस पार चले जाएगा। नाव में बैठना पड़ेगा, मूड पे नाव धर के पार होगी, नाव में बैठना पड़ेगा। इसी तरह कथा है, कथा मूड पे धर लो सुखा होगी, उसको जीवन में उतारो। यही है कर्म की कुंजी और यही है धर्म की पूंजी, यही है धर्म की पूंजी। महापतितों से पतितों के जय जय। महापतितों से पतितों के पाप धोती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण। जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। होती
रामा